हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। अलीमा खान आप भूल गए हो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं। आज तक का है मनी ट्रेल। अली जैदी की जो फ्रंटमैन है वो कंट्रैक्टर है बीआरटी। इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चला। इमरान खान का एटीएम अबराज ग्रुप और के इलेक्टेड का जो करप्शन है ये रिपोर्ट दबाया गया है। अगर ऑपोजिशन इस मौक़िफ़ से पीछे हटे कि पैंडेमिक के दौरान हम एहतजाज की सियासत नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। वी कांट अफोर्ड इट। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत को मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। बोले इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुगर करप्शन के बादशाह जहांगीर तरीन को लंदन भिजवा दिया गया। अलीमा खान ने सिलाई मशीनों से न्यूयॉर्क में इमारतें खड़ी कर लीं। नैब हुकूमत की करप्शन में सहूलतकार बना हुआ है। पीटीआई ने कश्मीर कॉज और खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मजबूर किया गया तो कोरोना हो या ना हो हम सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर इन्हें बाहर निकालेंगे। खान साहब को तो किसी ने मिस्टर 10% नहीं कहा। उनकी फैमिली पे काफी सवालात हैं, वो उनका जवाब दें बजाय इसके कि वो ऊट पटांग बातें करें। चैलेंज हमने उसी दिन आपके एक्सेप्ट कर लिया था कि आपके 40 साल और हमारे 7 साल। तमाम जो चोर डाकू और लुटेरे इनको कहते हैं, ऐसी नहीं कहते, इनके ऊपर जेआईटीज़ की रिपोर्ट्स बनी हुई है। बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वीडियो पैगाम में कहा, बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले बिलावल भुट्टो को 10 बार सोचना चाहिए था। वज़ीर आज़म की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को मुनाज़रे का चैलेंज। कहा, सिंध को अपनी जागीर समझने वालों की बौखलाहट उरूज पर है। सिंध की तरक्की का पैसा जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्क से बाहर गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तमाम मुल्की इदारे खसारे में चले गए। मकबूजा कश्मीर की भारतीय कब्जे से आज़ादी का दिन दूर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, डोगरा राज के खिलाफ सीना सपर होने वाले 22 कश्मीरी बेटों को सलाम पेश करते हैं। तर्जमान पाक के कतरा न फरामोश होगा और न ही माफ़ किया जाएगा। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से रवां साल अब तक 14 शहरी शहीद और 129 जख्मी हो चुके हैं। भारत मुसलसल कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। निहत्ते शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाना आलमी कवानीन और अफवाज के इक़दार के मुनाफी है। हरदर्मी की वजह से हम आज शाम 7 बजे से और 9 बजे तक हम टोकन स्ट्राइक का ऐलान कर रहे हैं। 7 से 9 बजे तक इंटरनेट और केबल टीवी से सर्विस बंद रहेगी कराची के अंदर। केबल ऑपरेटर्स का के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ एहतजाज। कराची में 2 घंटे के लिए केबल बंद करके अलामती हड़ताल कर दी। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक केबल बंद रखी गई। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक जहां दिल करता है केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देता है। मामले पर कल तक राब्ता ना हुआ तो दोबारा हड़ताल करेंगे। हुकूमत से अपील करते हैं कि मसले पर तवज्जो दे। ऐसा ना हुआ तो पूरे मुल्क में हड़ताल करेंगे। लियारी गैंग वार का सरबराह उज़ैर बलोच अपने एतराफ़ी बयान से मुकर गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। उज़ैर बलोच ने दावा किया, मेरा कोई इक़बाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूँ, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने सवाल किया, आपने इक़बाली बयान कलमबंद कराया हुआ है, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाईकोर्ट जाकर मुकर जाएंगे। अदालती सवाल पर मुल्ज़िम उज़ैर बलोच खामोश हो गया।
सेनेट में एनएफसी अवार्ड से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक के हक में 17 जबकि मुखालफत में 25 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI फे और BNP मेंगल ने बिल की मुखालफत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी का पर्दा उठाना नहीं छोड़ूंगा। विफाकी वजीर मुराद सईद ने आज तक अपनी वजारत की कारकर्दगी नहीं बताई। मुराद सईद में हिम्मत है तो आकर मुझसे मुनाजरा करें, ये तो आप सियासी तकरीर कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने फ्लोर फखर इमाम को दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल को रोकने पर अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों तरफ से शदीद नारेबाजी। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 69 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 5266 हो गई। 24 घंटों में 2700 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,51,625 तक जा पहुंची। अब तक 1,61,917 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। पंजाब में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाई जाएंगी। मवेशी मंडी के औकात का सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में फैसला। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद के मवेशी मंडी जाने पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब ने मवेशी मंडियों, नमाज ईद और सिक्योरिटी से मुतल्लिक 20 नुकाती प्लान जारी कर दिया। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, रोहित हिलाल कमेटी का काम मजीद कम कर देंगे। अगली ईद से कबल इस्लामाबाद में ऑब्जर्वेटरी कायम कर दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 5,72,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,30,00,000 से जायद। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 34 लाख से बढ़ गई। भारत में एक ही रोज 500 अमवात और 28,000 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से मोबाइल अराजी सेंटर्स शुरू करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, दरख्वास्त गुजार के लिए अब घर बैठे फ़र्द का इजरा और इंतकाल अराजी मुमकिन हो सकेगा। पंजाब के साथ बलूचिस्तान की तरक्की भी अजीज़ है। वज़ीर आला पंजाब की बलूचिस्तान के वज़ीर सनत हाजी मोहम्मद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार बोले, दोनों सूबों के दरमियान सनत व तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। अजमल वजीर की ऑडियो क्लिप का मामला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 3 रुकनी कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। 3 रुकनी कमेटी में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड DIG शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अजमल वजीर ऑडियो क्लिप केस की नौयत का तयन करेगी। रिपोर्ट के बाद केस FIA या एंटी करप्शन को भेजने का फैसला होगा। बारिश ने कराची में नाक़िस तामीरात का पोल खोल दिया। शहीद मिल्लत रोड पर हाल ही में बनने वाले अंडरपास की छत में शगाफ पड़ गया। अंडरपास के ऊपर बना फुटपाथ भी बैठ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 8 माह पहले ही अंडरपास का इफ्तिताह किया था। PNS यरमुक की शमूलियत। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है, जंगी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लैस है। जदीद जहाज मुतदिल नेवल ऑपरेशंस अंजाम देने, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। वाले नहीं, मजबूर किया गया तो इस्लामाबाद पहुंचकर इन्हें बाहर निकालेंगे। इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शुगर करप्शन के बादशाह जहांगीर तरीन को लंदन भिजवा दिया गया। हलीमा खान ने सलाई मशीनों से न्यूयॉर्क में इमारतें खड़ी कर लीं। नैब हुकूमत की करप्शन में सहूलतकार बना हुआ है। PTI का अपना, FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। KPK आज तक उनका BRT का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंट मैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं। वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे
मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो BRT पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ और पकड़े जिसने करप्शन किया है। अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश। जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था, अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया और अब वो भी भगोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में। जो भी हुकूमत हो, आमिर का हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, जब भी कश्मीर का मसला आता था हम सब इकट्ठा होते थे। मगर इस नालायक जो वजीर आजम है हमारा, उसने कश्मीर कॉज पे भी नेशनल यूनिटी कायम करने में फेल हो चुका है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर मायूसी का शिकार हैं। वीडियो पैगाम में कहा, बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से पहले बिलावल भुट्टो को 10 बार सोचना चाहिए था। वज़ीर आज़म की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खान साहब को तो किसी ने मिस्टर 10% नहीं कहा। खान साहब को तो कभी किसी ने करप्शन के बारे में उनके किसी ने जिक्र भी नहीं किया और ना उनकी सिस्टर के बारे में। तो हम इसको बड़ा सीरियसली कंडेम करते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें। उनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो एक सियासी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, तो वो अब इस किस्म की बातें करने पे आ गए हैं। उन पे काफी सवालात हैं, उनकी फैमिली पे काफी सवालात हैं। वो उनका जवाब दें बजाय इसके कि वो ऊट पटांग बातें करें। विफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं ऐवान में उन्हें माइक मिलता है तो बिलावल भुट्टो 9-2-11 हो जाते हैं। जाली अकाउंट से बिलावल भुट्टो और अयान अली के टिकट्स दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने उज़ैर बलोच के जरिए शुगर मिल्स पर कब्जा किया। चैलेंज हमने उसी दिन आपका एक्सेप्ट कर लिया था कि आपके 40 साल और हमारे 7 साल। टॉपिक आपकी मर्जी का होगा, जगह आपकी मर्जी की होगी, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो, कुछ भी हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह 9-2-11 नहीं होंगे पार्लियामेंट से, उसी तरह राय फरार इख्तियार नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाबी वार। एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए हमेशा फख्र का सबब बना, पाकिस्तान के आला अदलिया ने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। और ये तमाम जो चोर डाकू और लुटेरे, इनको कहते हैं, ऐसी नहीं कहते, इनके ऊपर JITs की रिपोर्ट्स बनी हुई है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट से कन्वेक्टेड है, किसी के अभी केसेस चल रहे हैं। वो लोग आके इमरान खान के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जामात की बौछार कर दी। सदक़े के बकरे होते हैं वो भी फेक अकाउंट से, बर्थडे पार्टियां होती है वो भी फेक अकाउंट से, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से, यहाँ तक के फरजंद जरदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। मुराद सईद ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया। मुराद अली शाह जो सिंध का वजीर आला है, वो फ्रंटमैन है या सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का। इनके शुगर मिलों को सब्सिडी दी जा रही है। सिंध की तरक्की का पैसा जो सारा है वो इनके फेक अकाउंट्स में जा रहा है। जरदारी के शुगर मिलों की बात हो रही है कि वो भी इन्होंने उज़ैर बलोच से कब्जे करवाए। विफाकी वजीर मजीद बोले कि कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत ने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। लियारी गैंग वॉर का अहम किरदार उज़ैर बलोच इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इक़बाली बयान से मुनहरिफ हो गया। उज़ैर बलोच ने कहा, मेरा कोई इक़बाली बयान नहीं हुआ, मैजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ, कोई कत्ल नहीं किया।